क्या चीज? कौन सी बताए? भर्जन या जारन, है ना। कल हम बताए थे पहला स्टेप क्या चीज, सबसे फर्स्ट स्टेप क्रेसिंग, दूसरा ड्रेसिंग, और तीसरा स्टेप आया था रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। हम ड्रेसिंग में साफ किए थे ने, और सफाई करने के बाद उसको वायु के उपस्थिति में या अनुपस्थिति में कौन सी करने के लिए बोले थे? गर्म करने के लिए। यही दो पॉइंट है, एगो बताएगा अनुपस्थिति के बारे में, एगो बताएगा उपस्थिति के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट हेडिंग दो, रोस्टिंग। रोस्टिंग हो गया। रोस्टिंग के मतलब भंजन, या उसको क्या लिखा है? जारन, मतलब जलाना है। जारन के मतलब जलाना है ना। अब लकड़ी एक जारन है जिसको हम लोग कहते हैं, सिंपली कहते हैं। तो लकड़ी को कौन सी करते हैं? जलाते हैं कि नहीं? तब कोई भी तीसरा स्टेप फॉलो किए, मतलब दूसरा स्टेप से अब कहाँ जाएंगे? शुद्ध कर दिए। दूसरा स्टेप में कौन सी किए थे? सांद्रित किए थे। कितना विधि? मेन रूप से 6 विधि था, तुम मेनली 3 को बताए थे। कौन कौन? ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और फोर्पोटेशन, है ना। सबसे पहला था गुरुत्वीय पृथक्करण, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण, और तीसरा था फेन उत्प्लवन विधि, है ना। तो शुद्ध किए थे। उसमें जो कचरा था, जिसको हम लोग कहते थे कौची, अवांछित पदार्थ, है ना, जिसको और एक टर्म लिखते थे गैंग्स, है ना। तो गैंग्स जो था उसको बाहर निकाल, पूरी तरह से निकल गया। कुछ कुछ उसमें भी है भौतिक अवस्था में उसको शुद्ध किए, पूरा कंप्लीटली अभी तक नहीं हुआ है। तब साफ होने के बाद का स्टेप है कौची? रोस्टिंग, है ना। तो वही कहता है स्टेप 3 में सांद्रित अयस्क को वायु के उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। तब उस क्रिया को क्या कहते हैं? भंजन कहते हैं, या उसको लिखते हैं जारन कहते हैं। समझ में आया? क्या बोले? सांद्रित अयस्क, दूसरा स्टेप कौन था? सांद्रित, क्लियर। तो सांद्रित अयस्क को, अयस्क कैसा है? सांद्रित मतलब साफ, है ना। पार्शियली की पूरा का पूरा साफ कर दिया है, पूरा नहीं साफ हुआ है ना। अब सिंपली हम कह सकते हैं, है ना, कि अब हम लोग जैसे ये है मान लेते हैं, अब इसको बाहर से साफ कर दिए, अंदर इसका भी तो कचरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तब बाहर से इसको हम लोग क्या किए? साफ किए। अब इसके अंदर अभी क्या है वही पता नहीं है। तो जो दूसरा था सांद्रित करने की विधि, वो बाहर से साफ किए, पूरा का पूर्ण रूप में अभी सब साफ नहीं हुआ। तो लग रहा है कि अब साफ हो गया है। तब इसको वायु के उपस्थिति में या अनुपस्थिति में क्या करना है? गर्म करना है। तो वही था ये सांद्रित अयस्क को वायु के उपस्थिति में क्या करते हैं? इसके द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, है ना। तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? रोस्टिंग कहते हैं। तो लिख लो परिभाषा। रोस्टिंग, है ना। लिखो सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को वायु के उपस्थिति में, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु के उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर,
उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर, उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर कौन चीज लिखा दिए? फिर से बोलो तो, क्या चीज लिखाए हैं? सांद्रित अयस्क को वायु के उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को, गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं, या निस्तापन। उसी को नहीं कहा कि जारन कहा, जारन, निस्तापन नहीं कहने ने, भर्जन या जारन। क्लियर? बोर्ड एग्जाम में देखना बहुत बारी दोनों क्वेश्चन देता है, मतलब इसमें हमेशा दो क्वेश्चन साथ साथ ही आता है। सबसे पहला वाले बताए थे कौन? खनिज और अयस्क बताए थे ने, तो दोनों साथ साथ देगा 2 नंबर में। दूसरा पॉइंट क्या बताए थे? अयस्क और खनिज के बाद बताए कौन चीज? गैंग और फ्लक्स बताए थे ने, तो वो दोनों साथ साथ देगा। यदि तीसरा देगा तब स्लाइड बताए थे, धातु मल, तो उसमें भी 2 परिभाषा जरूर आया है ना। और उसके बाद फिर आया कौन? उसमें 3 गो बताए सांद्रित करने की विधि में, तो तीनों में कोई ना कोई एगो देता है। अब ये दोनों रोस्टिंग और कौन? कैल्सिनेशन। अब वायु के उपस्थिति में गर्म करने के लिए कहा है ने, तो इसका देखो क्या पॉइंट है। सांद्रित अयस्क, कोई अयस्क का नाम बताओ, कोई अयस्क। जिंकाइट का फार्मूला ZnCO3, ZnS, ZnO है ना। 3 गो दिखा, देखो पीछे निकालो बताएं 3 गो, ZnS, ZnO और ZnCO3 लिखाए हैं। जहां अयस्क लिखाए थे, अयस्क और कौन? अयस्क और खनिज लिखाए थे, वहीं पर बताए थे। एग्जाम्पल वो दिए थे ना जिंक का ही, तो उसमें ZnS को जिंक ब्लेंड कहा था, ZnS को और ZnO को कौन सी लिखाए थे? जिंकाइट, और ZnCO3 के कैलेमाइन था ने। तो 3 तरह के वहां अयस्क था। ZnS था, कौन कौन था? ZnS और कौन था? O और ZnCO3। अब बताओ, कोई चीज को गर्म करते हैं तो कह रहा है वायु के उपस्थिति। वायु के मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, ऑक्सीजन भी गैस है, मतलब कोई गैस रखेंगे तो वायु है कि नहीं है? गैस में कौन चीज रहता है? वायु में गैस का ही मिश्रण है। तो यहाँ कौन गैस है? सी। कार्बन तो गैस नहीं होता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर करके बन सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, या कहेगा तो ऑक्सीजन भी इसमें है कि नहीं है? तो इसमें वायु को डालना जरूरी है। जलाने के लिए किसका जरूरी है? ऑक्सीजन की जरूरी। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब जलेगा नहीं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है कि नहीं है? यहाँ है, यहाँ है, तो किसमें अनुपस्थिति की उपस्थिति परिभाषा में लिखाए हैं? बताओ तो। उपस्थिति लिखाए हैं ने, अभी लिखाए हैं वायु के उपस्थिति। तो उपस्थिति इसमें होना चाहिए, किसमें? किस कौन एग्जाम्पल होना चाहिए? समझ में आया कि नहीं आया? जारन किसको करेंगे? तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसको करेंगे जारन। तो उनकी परिभाषा लिखा है वायु के उपस्थिति में। तो वायु इसमें नहीं है, अब यहाँ पर वायु को डालेगा तब तो उपस्थिति हुआ, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर कौन सी करना है? ऑक्सीजन को डाल दो। अब इसको क्या करो? गर्म कर दो। गर्म का संकेत हो गया, कोई दिक्कत? ये दोनों में हम लोग रोस्टिंग करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पहले से ही ऑक्सीजन है नहीं? तो वायु के उपस्थिति यहाँ नहीं होगा, यहाँ कौन होगा? अनुपस्थिति। कोई दिक्कत? तो ये रोस्टिंग का परिभाषा इसमें एग्जाम्पल नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो अब देखो क्या होगा।
तो ZnS था, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो ये बदल जाएगा किस में, ZnO में, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया ZnO में। और सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों मिल करके बन गया क्या चीज, SO2 बन गया। कौन सी बन गया, SO2। गैस था, कौन सी था, गैस था। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें क्या लिखिएगा, पॉइंट देकर कर करके सल्फर, इस कौन है सल्फाइड, आई कौन है, दोनों ऑक्साइड है ने, हम लिखाए हैं एस के प्रकार। सल्फाइड सबसे पहला ऑक्साइड एस, दूसरा सल्फाइड, तीसरा हाइलाइड और चौथा नेटिव, बताए ने। सल्फाइड एस को कौची करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, करेंगे नहीं, कोई दिक्कत। अब बताओ इस सल्फाइड एस को सांद्रित कौन सा विधि से किया था, कल पढ़ाए थे, फेन प्लावन विधि से करेंगे। कल लिखाए थे कि सल्फाइड एस का सांद्रण फेन प्लावन विधि के द्वारा करते थे। सल्फर देखा है, गंधक है ने, कोई दिक्कत। अब गंधक के तुम पानी में डाल करके देखना, हमको तो नहीं लगता है कि पानी को ऑब्जर्व सही से करेगा, पानी को अवशोषित तो नहीं करेगा, बहुत कम करेगा। तो हम कल बताए थे कि जो सल्फाइड एस रहता है फेन प्लवन विधि में कौन हो जाता है, ऊपर आ जाता था, और जो गंदगी था वो पानी उसको क्या करता था, पानी को आकर्षित करता था, है ने, जिसको हम लोग कहते हैं अवशोषित करता है। क्लियर। और अवशोषित करके वो क्या करता है, नीचे पेंदी में बैठ जाता था। और सल्फर देखो इसमें दो काम होता था, किसमें, ZnS सल्फाइड एस में दो क्रिया होता, एगो अधिशोषण की क्रिया होता है और एगो अवशोषण की क्रिया होता है। अवशोषण और अधिशोषण में समझता अंतर। अवशोषण मतलब पूरा अवशोषित किया और अधिशोषण मतलब पूरा नहीं किया। समझो दोनों एग्जाम्पल, पानी को एगो ईटा पर गिराते हैं तो क्या लगेगा कि ईटा पूरा भीग जाएगा कि अंदर तक जाएगा पानी, कि खाली सतह पर रहेगा, पूरा भीगेगा अंदर तक जाएगा कि खाली सतह भीगेगा, अंदर तक चल जाएगा ने कि नहीं जाएगा। अब दीवार पर पेंट किए हैं उजला कलर का, किए हैं ने, तो इसका अंदर भी उजला हो गया है, नहीं हुआ। तो ये कौन क्रिया, अधिशोषण, पूरा नहीं अवशोषित किया, सिर्फ सतह पर किया। सतह पर के होने की घटना को हम लोग कौन सी कहते हैं, अधिशोषण। क्लियर। और संपूर्ण भाग में वह क्रिया हुआ, बाहर और अंदर, तब हम उसको कहेंगे अवशोषण। क्लियर। तब जो सल्फाइड एस में कौन सी था, सल्फाइड एस में अयस्क था, सल्फर का था। तो सल्फाइड एस क्या किया था, तेल को अपने सतह पर आकर्षित किया था, खाली कौची पर, सतह पर। तो सतह पर किया तो अधिशोषण की क्रिया को किया, कर लिया। और गंदगी जो था, इम्प्यूरिटीज, अशुद्धियां, वो पानी को क्या किया, अवशोषित किया। तो इसमें दोनों क्रिया होता था, कौन कौन, अधिशोषण की क्रिया भी और अवशोषण की क्रिया। तो अवशोषण की क्रिया जो करता था वो हैवी हो जाता था, पेंदी में बैठ जाता था, और जो अधिशोषण की क्रिया किया वो क्या हो गया, ऊपर सतह में हल्का होकर के तैरने लगा। समझा। तो वही था यहाँ, सल्फाइड एस को फेन प्लवन विधि के द्वारा सांद्रित कर लेते हैं। क्लियर। तब उसको वायु के उपस्थिति में क्या किए, कस के गर्म किए, इसका द्रव्यमान से कम तापा, इसका द्रव मतलब इसको गर्म करेगा 100 डिग्री पर मान लेते हैं तो लिक्विड बन जाएगा। तो 100 पर नहीं गर्म करना है, 100 से कम ताप पर लिखा दिए हैं, द्रव्यमान से कम ताप पर इसको गर्म करते हैं, तब बदल जाता है किस में,
ZnO है ना, और सल्फर बदल के किस में, SO2 गैस में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें नीचे लिखेगा पॉइंट देकर के क्या चीज लिखो। इस क्रिया में सल्फाइड अयस्क, ये भी लिख सकता है, सांद्रित सल्फाइड अयस्क भी जोड़ सकता है। ऐसे तुमको पता है स्टेप तीसरा पढ़े तो सांद्रित होबे करेगा, है कि नहीं? तो क्या लिखा, सल्फाइड अयस्क को वायु के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो समझो तो क्या हुआ, सल्फाइड ने था कि नहीं था, यहाँ कोचिंग बदल गया, कोचिंग बदला, सल्फाइड से कोचिंग बदल गया, ऑक्साइड ZnO में चला गया। ZnO कोचिंग था, ऑक्साइड था, तो जिंक सल्फाइड अयस्क बदल जाता है ऑक्साइड का, लिख लो। तो ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। अब ये तो नहीं, ये हो गया, इसको नहीं करेंगे, इसको भी लिख करके क्या करना है, काट देना है। रोस्टिंग की क्रिया इसमें नहीं होगा। अब एक एग्जांपल और देते हैं, HGS, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, सिनेबाल। कुछ लिखते हैं इसको सिनेबाल, HGS को कुछ लिखते हैं। अब इसमें सल्फाइड अयस्क है, कौची करे, क्या करेगा इसमें बताओ, क्या करे, ऑक्सीजन को डाल दें, गरम कर दें, कन्वर्ट हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, HgO में और SO2। समझ में आ गया? तो लिख लो एग्जाम्पल देकर, सल्फाइड अयस्क बदल जाता है किस में, ऑक्साइड में। कैल्सिनेशन, हेडिंग दो, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन लिख लेगा। परिभाषा कौन सी लिखेगा, क्या लिखेगा बताओ तो, कैल्सिनेशन में सांद्रित अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में, समझो अब यहाँ पर पॉइंट फिर से, वायु के अनुपस्थिति में गर्म करेंगे। जैसे हम लिखते हैं एक एग्जाम्पल, ZnCO3 का दिए, ZnCO3 दिए ने, ऑक्सीजन इसमें है कौन अयस्क, ऑक्साइड अयस्क है ना रे। तो ऑक्साइड अयस्क है, इसको वायु के क्या चीज का है, अनुपस्थिति, मतलब अपने से ही जल जाएगा नहीं जलेगा, क्योंकि इसमें वायु था, ऑक्सीजन था। अब यदि तुम उसमें ऑक्सीजन डाल भी देगा तो दिक्कत है, नहीं जलेगा कि जलवे करेगा, कोई चीज जल रहा है ना, और उसमें क्या किए, ऑक्सीजन और दे दिए, तो क्या होगा, अब थोड़ा धीरे धीरे जलता है ना, तो उसको फूकता है कि नहीं, तो कौन हुआ, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड हटा और ऑक्सीजन गैस कुछ न कुछ तो गया कि नहीं गया, तो और तेजी से जलता है। तो दिक्कत इसमें कहाँ, तो इसमें वायु की उपस्थिति भी कर देगा तो गलती नहीं करेगा, लेकिन जो थोड़ा सा है ना, जो रट करके याद कर लिया है परिभाषा, तो गलती कर सकता है ना। लेकिन इसको हम लोग लिखते हैं वायु के अनुपस्थिति, या उपस्थिति भी कर देगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन दोनों चीज लिखो तो समझ जाएगा।
है ना, वायु के अनुपस्थिति या उपस्थिति में। क्लियर? तो लिखो सांद्रित अयस्क को सांद्रित अयस्क को वायु के अनुपस्थिति या उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर द्रव्यनांक से कम ताप पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो इस क्रिया को निस्तापन कहते हैं। कैल्सिनेशन को कैसे कहते हैं? निस्तापन मतलब स्वतः ताप हो, स्वतः जलेगा, है ना? स्वतः कैसे जला? ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगा तब ना स्वतः जलेगा। ऑक्सीजन रहबे नहीं करेगा तो कैसे जलेगा? है कि नहीं? क्लियर है? अब फर्स्ट वहां लिखा था कौची, अनुपस्थिति भी लिख दिया था और उपस्थिति। तो सबसे अच्छा कौन है? एकदम सही परिभाषा अनुपस्थिति। अनुपस्थिति के नीचे जहां लिखा था ना अनुपस्थिति, वहां पर सही कर दो, ये एकदम ज्यादा सही होगा, है ना? कौन? अनुपस्थिति। क्लियर? वहां सही कर लो कि अनुपस्थिति ज्यादा सही होगा। एग्जाम में लिखना है तो कौन सी लिख देना है? अनुपस्थिति, है ना? अब हो सकता है गलती भी कर सकता है, उसका दिमाग कहाँ क्या है घूर रहा है नहीं? तो एकदम करेक्ट लिखना है कौन सी? अनुपस्थिति लिख देना है। अब समझो, अब यहाँ पर ZnCO3 था, इसको वायु के अनुपस्थिति भी कर सकते हैं या उपस्थिति। तो इसको हम लिखते हैं, कौची करेंगे? कैल्सिनेशन करेंगे। कौची करेंगे? कैल्सिनेशन करेंगे ने वायु के अनुपस्थिति, है ने? कैल्सिनेशन सही। यदि डाल भी देगा तब उसको कौची कर देगा? कौची कर देगा? रोस्टिंग कर देगा ने। अब दोनों सही है। अब ऑप्शन देखो क्या देगा, कैसे करेगा। क्वेश्चन बहुत तरीका से पूछता है। सबसे पहला पूछ सकता है कि ZnCO3 को क्या करेंगे। ऑप्शन ए कैल्सिनेशन, ऑप्शन बी रोस्टिंग, ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी ऑल। अब तुमको एक के वो ऑप्शन मारे के रहेगा, है ने? तब कौची करेगा? ए में कौची लिखा? रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में क्या होता था? वायु के उपस्थिति होता था। तो इसमें वायु के उपस्थिति तो पहले ही से है, इसको रोस्टिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, मतलब ये नहीं होगा। नहीं होगा। कौन कौन ऑप्शन मारे? ऑप्शन ए किसका? हम इसी को कर रहे हैं ने, इसी को नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए क्या था? रोस्टिंग। रोस्टिंग। ऑप्शन बी क्या था? कैल्सिनेशन। ऑप्शन सी क्या है? बोथ, मतलब दोनों, बोथ ए एंड कौन? बी। और ऑप्शन डी कौन? नन, कोई नहीं। क्लियर? अब सबसे पहला रोस्टिंग में क्या लिखा था? वायु के उपस्थिति। इसमें तो वायु डालना है नहीं, पहले से तो है ही है, तो ये नहीं करेगा। ठीक है,
ये कर सकता है ना, है कि नहीं? तो हम क्या लिखे? जिसका कैल्सिनेशन होता है, जिसका कैल्सिनेशन होता है वो रोस्टिंग भी कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, है कि नहीं? तो देखो, तुमको यदि सिंपली बोर्ड एग्जाम देता है तो ये भी सही है, लेकिन थोड़ा सा उसी को कंपटीशन में यदि कर देता है तो ये ऑप्शन सही कर देगा, ए और बी। क्योंकि जिसका कैल्सिनेशन होता है उसको हम लिखा दिए हैं, अनुपस्थिति के साथ भी कर सकता है, कोई दिक्कत? तो ये भी काम कर सकता है नहीं, तो आंसर ये भी सही हो सकता है नहीं। जिसको कैल्सिनेशन करते हैं उसको रोस्टिंग भी, तो कौन आंसर सही था? सबसे अच्छा ये ऑप्शन सही था। तो लिख लो नीचे पॉइंट देकर कर कैल्सिनेशन की क्रिया को, कैल्सिनेशन के हिंदी में कौन लिखते थे? हाँ, निस्तापन की क्रिया को, निस्तापन की क्रिया को जारण भी कर सकते हैं, जारण भी कर सकते हैं, लेकिन जारण के क्रिया को, लेकिन जारण के क्रिया को निस्तापन नहीं करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ लिखा है बताओ। जो निस्तापन हुआ वायु के अनुपस्थिति में, उपस्थिति में भी उसको कर सकते हैं। तब कैल्सिनेशन को, कैल्सिनेशन यदि हो रहा है तो रोस्टिंग भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोस्टिंग यदि होगा तो रोस्टिंग में वायु के, रोस्टिंग कौन सी लिखा है बताओ तो? कैल्सिनेशन को रोस्टिंग कर सकते हैं, जो लिखा दिए आए वही लिखा है। कैल्सिनेशन को, कैल्सिनेशन में कोई चीज हुआ वायु के तो उपस्थिति भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। लेकिन रोस्टिंग में क्या है? उपस्थिति जरूरी है ना? अब ZH देखो HGS दिए थे, अब इसमें ऑक्सीजन नहीं देगा तो होगा, इसको लिखते हैं कौन सी? अनुपस्थिति। इसमें अनुपस्थिति होगा तो काम चलेगा? गर्म होवे नहीं करेगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो रोस्टिंग को कैल्सिनेशन नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जब भी करना है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति करना है, वही लिखा है। क्लियर? तो इसको सही कर लो, लिख लो। अब इसमें क्या होगा? ZnCO3 ने था, तो ZnCO3 को क्या करेगा बताओ? गर्म किया तो ZnO में बदल गया और CO2 कार्बोनेट बदल जाता है किस में? CO2 में। पढ़ा था। अब घटन अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते थे तो CaO और CO2 में, तो वही तो हुआ, कार्बोनेट था तो ऑक्साइड में और किस में? कार्बोनेट में बदल गया। हाँ बोलो। ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, application of roasting and calcination। application of roasting and क्या चीज? कैल्सिनेशन है ना? रोस्टिंग के हिंदी में
भर्जन और कैल्सिनेशन, तब भर्जन और निस्तापन, निष्पादन नहीं, निस्तापन, क्लियर। तब भर्जन और निस्तापन का अनुप्रयोग लिख लो। भर्जन और निस्तापन के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग समझो। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, कौन सा अयस्क था जो बताओ, कौन अयस्क था, सांद्रित अयस्क था नहीं, तो अयस्क में पूरा तरीका से हट गया, अशुद्धियां नहीं हटा है, तो कहता है कि यदि कुछ अशुद्धियां उसमें रह गया, कौन कौन, कार्बन का, सल्फर का, फास्फोरस का, सिलिकॉन का, मतलब कुछ कुछ अशुद्धियां अधातु के रूप में उपस्थित रहता है। कौन कौन अशुद्धियां अधातु के रूप में, जैसे देखो कार्बन रहा, क्या रहा, और कुछ लाते हैं, सल्फर रहा, सिलिकॉन रहा, ठीक, फास्फोरस रहा, ये सब नॉन मेटल है। ये अशुद्धियां हैं किसमें, सांद्रित अयस्क में। अब तुम खुद बताओ, जलाएंगे तो अनुपस्थिति की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, मतलब दोनों कंडीशन में ऑक्सीजन है। यदि ऑक्सीजन उसमें नहीं रहता है तब करते हैं रोस्टिंग, करते हैं ने, और ऑक्सीजन यदि है तब करते हैं कैल्सिनेशन। तब नहीं पता है कि नहीं है तो उससे ऑक्सीजन डालने चल जाओ, कोई दिक्कत है, ऑक्सीजन को डाल दो, कोई प्रॉब्लम, क्लियर। यह शुद्धियां ने है। कार्बन क्या है, ठोस कि द्रव कि गैस, कार्बन, हाँ कार्बन, कार्बन देखा है, कार्बन क्या प्रूफ, कोयलवा है, कोयला नहीं देखा है, ठोस कि द्रव की गैस है ना रे, ग्रेफाइट पेंसिल में रहता है ने, वो ठोस कि द्रव, डायमंड हीरा, तो कहाँ गैस कहाँ कुछ आ रहा है। कार्बन का सब रूप कैसा, ठोस रूप, तो कार्बन ठोस, सल्फर गंधक भी फास्फोरस, सिलिकॉन भी ठोस, फास्फोरस भी ठोस, सब जल जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है, जलेगा, गर्म करेंगे, करेंगे ने, तब क्या बनेगा, CO2 बनेगा, सल्फर क्या बनेगा, SO2, सिलिकॉन क्या बनेगा, SiO2, फास्फोरस P2O5 बनता है ना। तो CO2 गैस ने था, बाहर निकल गया कि नहीं, सल्फर गैस ने था, बाहर निकल गया कि नहीं निकला, SO2, SiO2 गैस नहीं रहता है, सॉलिड रहता है, क्या रहता है, सॉलिड। नीचे प्रिसिपिटेट हो जाएगा, अब छेप बनेगा, कौची बन जाएगा, P2O5 कौची है, गैस, या P4O10 बनता है, तब बन जाता है कौची, क्या बन जाता है, सॉलिड, कौची बन जाता है, तो सॉलिड बनेगा तो नीचे चल जाएगा ने। अब समझो, देखो यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट लाए, नॉन मेटल का ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड एसिडिक की बेसिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड, बेस बताओ तो किसको कहते हैं, अंत में OH रहता है कि इसमें OH है। तब मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बताएं, क्या न, मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, मेटल NaOH, मेटल बोले तो Na, सोडियम पोटासियम का OH करो, हाइड्रोक्साइड कोई चीज होगा, क्या होगा, बेस न होगा रे, तो मेटल है, तब क्या होगा, एसिड होगा,
ये सब ध्यान में रखो, पीछे जो पढ़ाते हैं खाली हम पहले चल जाए, सिलेबस कंप्लीट है, तुमको कुछ होवे नहीं किया, तब तो हम घर में बैठे पढ़ा देंगे, तुम लोग क्या जरूरत नहीं है। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा? एसिडिक, ईवी एसिडिक, ईवी एसिडिक, ईवी कैसा? ईवी कैसा? अब बताओ, एसिड तो बना, ये बाहर निकल गया कि नहीं निकला? निकल गया। ईवी बाहर निकल गया कि नहीं निकला? कैसे निकला बाहर? गैस बन कर करके ये बाहर निकला है। ये कौन चीज है? सॉलिड ने है। कैसा नेचर का है? एसिडिक नेचर का नहीं है, एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का। इम्प्रूटीज है, अशुद्धियां हैं, कचरे ने हैं, तो कचरा को कौची कहता है? क्या कहता है? गैंग्स की फ्लॉक्स। गैंग्स बन गया। कैसा गैंग्स बना? हम बताए थे कि गैंग्स दो तरह के होता था, एसिडिक या तो बन गया एसिडिक गैंग। अब इस एसिडिक गैंग को बाहर निकालेगा कौन? फ्लक्स। इसमें कोई क्या डाले? बेस को डालेगा। तब बेस किसको कहता है? मेटल का ऑक्साइड होता है ना बेस, CaO कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो तो ये बाहर निकल जाएगा। क्लियर? तो क्या लिखेगा? सबसे पहला पॉइंट इसका क्या फायदा हुआ? ईवी कैसा? सॉलिड है, कुछ गैस बना और कुछ बच गया ने। क्या बचा? ठोस रूप। तो वो एसिडिक बन गया कि नहीं बना? एसिडिक गैंग को बाहर निकालने के लिए फिर आएगा कौन सा प्रोसेस? फ्लक्स आएगा। केमिकल प्रोसेस से पढ़ेंगे, प्यूरिफिकेशन मेथड, लास्ट स्टेप है ना। तो लिख लो पहला पॉइंट में, उपस्थित अशुद्धियां, उपस्थित अशुद्धियां अधातु रहता है, अधातु रहता है, उपस्थित अशुद्धियां अधातु रहता है, तो वह ऑक्साइड में बदलकर, ऑक्साइड में बदलकर, ऑक्साइड में बदलकर कुछ, ऑक्साइड में बदलकर कुछ बाहर निकलता है, कुछ क्या होता है? बाहर निकलता है, और कुछ उपस्थित रह जाता है, कुछ उपस्थित रह जाता है गैंग के रूप में। जो उपस्थित रह गया वो क्या बन गया? गैंग्स ने बन गया, नहीं बना? कोई प्रॉब्लम? समझ में आता है कि नहीं आता है? तो लिखो जल्दी। घर में जब तक रिवीजन नहीं होगा, पॉइंट नंबर 2, सल्फाइड अयस्क। दूसरा पॉइंट, सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। बदलता है ने? कौन क्रिया के द्वारा? बताओ। रोस्टिंग की कैल्सिनेशन में सल्फाइड अयस्क रोस्टिंग में, तो लिख लो एग्जाम्पल, HgS, HgS प्लस कौन? HgS प्लस O2। क्या किया? रोस्टिंग ने रे, किसमें हो गया? HgO में। और क्या बना?
तीसरा पॉइंट, कार्बोनेटयस्क। कार्बोनेटयस्क, कार्बोनेटयस्क किसमें बदल जाएगा? ऑक्साइडयस्क में बदलता है। कार्बोनेटयस्क ऑक्साइडयस्क में बदलता है। कार्बोनेटयस्क ऑक्साइडयस्क में बदलता है। ऑक्साइडयस्क में बदलता है। क्लियर? तो लिख लो एग्जांपल, ZnCO3, ZnCO3, ZnCO3 गरम कर देगा? कर दो, किसमें बदल जाएगा? ZnCO3 गरम खाली कर दो, वायु डालेगा? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें है। किसमें? ZnO में और CO2 में। नेक्स्ट लिखो, तीसरा चौथा, लिख लो चौथा पॉइंट, हाइड्रेट, HYDRATE, HYDRATE, हाइड्रेटयस्क। हाइड्रेट और मतलब अयस्क, किसमें? हाइड्रेट किसमें? अनहाइड्रेट में। हाइड्रेट अयस्क HYDRATE, हाइड्रेट अयस्क अनहाइड्रेट, ANHYDRATE, अनहाइड्रेट। अनहाइड्रेट में क्या होता है? बदल जाता है। हाइड्रेट अयस्क किसमें बदल जाता है? अनहाइड्रेट में बदल जाता है। दिखा दिए थे ना रे, Al2O 3 × 2H2O गरम कर देंगे ने, क्या होगा? Al2O 3 + 2H2O। देखो अब तुमको समझ में आ गया कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जब भी करते हैं तो ऑक्साइड में बदल जाता है। नहीं तो अब ऑक्साइड के बाद कौन सा स्टेप को फॉलो करेंगे? रिडक्शन प्रोसेस, पता है ना? तो अब निष्कर्षण का चौथा स्टेप में एंट्री मारना है। लेकिन क्या कहता है कि तुम लोग को पढ़ना है सक्रिय सीरीज, तुम लोग पढ़ा था कि एगो अधिक क्रियाशील धातु होता है, एगो कुछ कम काम क्रियाशील होता है, और एगो क्या होता है? निष्क्रिय। मतलब धातु को क्रियाशीलता के अनुसार, धातु को क्रियाशीलता के अनुसार कितना वर्ग में बांटा? 3 वर्ग में बांटा। जैसे जो मैट्रिक के एग्जाम देता है, बोर्ड एग्जाम देता है, तब फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, चाहे फेल को हो उसको, है कि नहीं? थर्ड डिवीजन से अच्छा है कि फेल कर जाओ, है कि नहीं? तब वही कितना पार्ट में बांटा? जो पास किया उसको 3 पार्ट में बांटा ने। जो सबसे तेज था फर्स्ट, जो ज्यादा क्रिया किया था, एक्टिव मेटल, एकदम ज्यादा एक्टिव, मोर एक्टिव है ना, अधिक क्रियाशील, एगो सेकेंड डिवीजन पास किया। मतलब बीच में रहा तो खाली क्रियाशील, एगो होगा चाहे कम क्रियाशील भी कर सकता है, एगो क्रिया करबे नहीं करेगा। मतलब एग्जाम दिया फेले कर गया तब फायदा, कोई क्रिया किया जैसे था वैसा ही रह गया, है कि नहीं? तो उसको कौन सी कहेगा? निष्क्रिय। कोई क्रिया हुआ, होबे नहीं किया। अब किसी को भेजे कि जाओ मार्केट से ये सामान लेके आओ, लेबे नहीं किया, तो कोई काम के उठा नहीं था। कोई क्रिया किया, कोई क्रिया तो नहीं किया, उसको कौन सी कहेगा? निष्क्रिय। कोई क्रिया नहीं किया,
तो धातु को 3 वर्ग में बांटा। कितना वर्ग में बांटा? 3 वर्ग में। कम क्रिया, अधिक क्रियाशील, एगो कम क्रियाशील, एगो निष्क्रिय, है ने। निष्क्रिय जिस क्रियाशील कर्म में सबसे नीचे में होगा और जिसका क्रियाशीलता सबसे अधिक सबसे ऊपर में होगा, है ने। तो बताएगा कम क्रियाशील। निष्क्रिय कौन कौन था? निष्क्रिय बताए थे ने, कॉपर, CU, HG लिखाए थे, AG, PT, AU लिखाए थे कि नहीं? उसमें तुमको ये वो पढ़ना है कौन? CU कॉपर जो है कुछ कुछ अभिक्रिया करता है, कॉपर कुछ कुछ अभिक्रिया, हाँ रिएक्शन कुछ कुछ उसका पढ़ना है, तो निष्क्रिय में नहीं आएगा, लेकिन कम क्रियाशील है। और सब तो एकदम नहीं करेगा, मतलब एक वो कर रहा है ने, उसको भी उसी के अंतर्गत हाइड्रोजन बांटा। देखो क्या है इसमें, तुम लोग पढ़ा होगा क्रियाशीलता में क्या होता है ने, सबसे ऊपर में क्या कहें? मोर एक्टिव लिखे ने, मोर एक्टिव, मोर एक्टिव मतलब ज्यादा, है ने। अब देखो क्या किया इसको, ऊपर की ओर एक्टिविटी क्या हो रहा है, बढ़ान रे, ऊपर की ओर मोर एक्टिव था, नहीं था, बीच में लाता है किसको पता है? हाइड्रोजन को लाता है। किसको लाता है? हाइड्रोजन। और इसके नीचे जो है ये कैसा, हाइड्रोजन के नीचे जो होता है लेस रिएक्टिव, कम, एकदम कम, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या चीज? नोबल। अब समझो यहाँ पर रहेगा, है ने, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सब रहेगा जो अधिक क्रियाशील है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइड्रोजन ऊपर वाला सब कौन क्या है बताएगा? सब मेटल है, कौन चीज है? तो मेटल है, तो ऊपर सब मेटल था, ये सब जितना भी था मेटल था, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल की क्रियाशीलता, धातु का निष्कर्षण पढ़ रहे हैं ने। तो मेटल मतलब कौन चीज? धातु, मेटल मतलब धातु। तो लेकिन ये क्या है? नॉन मेटल, क्या चीज है? अधातु आ गया ने। अब इसके नीचे भी ये है कौन मेटल? लेस रिएक्टिव, एकदम कम, नहीं के बराबर है, इसको हम लोग कहते हैं नोबल मेटल। कौन सी कहते हैं इसको? नोबल मेटल, लेस रिएक्टिव, एकदम कम, लेस या वेरी लेस भी लिख सकता है, वेरी लेस रिएक्टिव, एकदम कम क्रियाशील, नहीं के बराबर करता है। तो ये भी क्या है? मेटल है रे कि नहीं है? अब बताओ, ये मेटल इतना कम काम करता है कि हाइड्रोजन नॉन मेटल से भी कम करता है, उससे ज्यादा काम कौन किया है? नॉन, मतलब जो फेल कर गया उससे ज्यादा जान रहा था 9th वाला स्टूडेंट, नहीं होता है? जब फेल कर गया 9th में भी उसका कोई स्टूडेंट एग्जाम देगा तो हो सकता है कि 2nd डिवीजन पास कर जाए, हो सकता है कि नहीं? जो 9th में पढ़ रहा है और 10 में पढ़ा भी और कैसा काम किया, फेल कर गया। तो वही यहाँ था, हाइड्रोजन क्या था? उस मेटल नहीं था, लेकिन मेटल, कुछ मेटल से वो ज्यादा काम कर किया। तो ये कौन चीज था? नॉन। तो इसी कारण इससे जो कम क्रियाशील है उसको क्या कर दिया? नोबल मेटल कर दिया, है ने। तो नोबल मेटल की क्रियाशीलता क्या होता है? कम होता है, एकदम कम। तो जो कम क्रियाशील है पहले इसको बांटेगा एकदम कम, फिर बीच में लाएगा और सबसे अधिक लाएगा ने। तो नीचे इसको फिर थोड़ा सा वहीं पर लिख लो, लिख लो।
पॉइंट हो गया, बताओ 4 हो गया। तो लिखो 5वां पॉइंट में, 5वां पॉइंट में लिखो, जिस धातु का क्रियाशीलता सबसे नीचे या सबसे कम होता है तो उसका सल्फाइड अयस्क, तो उसका सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क को, उसके सल्फाइड अयस्क को लिख लो, उसके सल्फाइड अयस्क, उसका नहीं, उसके सल्फाइड अयस्क को सांद्रित करते हैं, उसके सल्फाइड अयस्क को सांद्रित करते हैं तो, सांद्रित करते हैं तो स्वतः रिडक्शन होकर, स्वतः रिडक्शन होकर धातु को प्राप्त कर लेते हैं, धातु को प्राप्त कर लेते हैं। हम लिखाए हैं पॉइंट, समझ में कुछ आया कि नहीं आया? क्या बताए कि जो सबसे नीचे धातु है, तो सबसे नीचे तुमको आता है कौन? प्लैटिनम आता है ना, पीटी, और सोना AU आता है, और कौन आता है? AG आता है। तब तीनों नहीं पढ़ना है तुम लोग, क्लियर? अब उसके ऊपर आओ, HG पढ़ना है, पढ़ना है सिनेबार, और कॉपर भी पढ़ना है। तो एक गो आता है उससे कम, कौन आया? कॉपर नहीं, HG आया, आया नहीं? तो HG का एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण कर दिए, HG धातु का। इसका लिखेंगे एक्सट्रैक्शन, HG धातु का निष्कर्षण हम लोग पढ़ेंगे। किसका? काहे पढ़े? किंतु लिखा दिए हैं क्रियाशील ऑर्डर में सबसे नीचे, तो सबसे नीचे में प्लैटिनम नहीं पढ़ना है, गोल्ड नहीं पढ़ना है, सिल्वर नहीं पढ़ना है, उसके ऊपर कौन आया? HG पढ़ना है। HG लिख दिए, HG का निष्कर्षण। उसके आगे क्या लिखा है? पढ़ा लिखा है, बताओ। क्रियाशीलता ऑर्डर में सबसे नीचे, उसके बाद क्या लिखा है? सबसे कम होता है, उसके बाद उसके सल्फाइड अयस्क, इसका अयस्क के नाम बताओ तो? HGS पता है, कौन होता है? तो इसका मुख्य अयस्क जो है, और जो है कौन है? और कौन? HGS है। इसको हम लोग लिखते हैं सीने बार, कौन लिखते हैं? हाँ, सीने बार इसको हम लोग कहते हैं। हाँ, सीने बार, सीने बार हो गया ने? अब देखो इसको क्या लिखते हैं, करते हैं। इसका प्रमुख अयस्क कौन था? पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। HG का प्रमुख अयस्क का नाम क्या है? सीने बार। फार्मूला नहीं देगा, फार्मूला देगा तब तो बताइए देगा HG का HGS होगा। फार्मूला नहीं देता है, खाली नाम पूछ दे देगा, तो तुमको पता लगाना पड़ेगा, है ना? सीने बार का फार्मूला HGS। तो निष्कर्षण किस क्या किए? सल्फाइड अयस्क को क्या लिखा है? आगे पढ़ो। सल्फाइड अयस्क को सांद्रित, सांद्रित लिखा दिए हैं वहां। सांद्रित पर जारण करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। सांद्रित नहीं पढ़ रहे हैं, जारण में पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, जारण मतलब रोस्टिंग नहीं आया रे? हाँ, तो रोस्टिंग करेंगे।
HgS को क्या करेगा? रोस्टिंग करेगा। रोस्टिंग में मतलब बताओ, ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म कर देंगे। क्या होगा? HgO और SO2। अब बताओ क्या लिखा है, आगे पढ़ो। जारण करते हैं तो स्वतः रिडक्शन। रिडक्शन किसको कहा? ऑक्सीजन को हटाना। ऑक्सीजन आ गया है ने, तो खुद HgO अपने खुद गर्म किए थे, तो Hg और O2 अलग हो गया कि नहीं हुआ? Hg प्राप्त हो गया कि नहीं हुआ? शुद्ध की अशुद्ध? अशुद्ध। 5वां स्टेप पढ़ो, कोची है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल पढ़ना है। अभी तुमको लग रहा है कि शुद्ध है, लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ अशुद्धियां अभी है, ये है ने। तो ये चौथा स्टेप होता है रिडक्शन। इसको हमको करे की जरूरत नहीं होता, वो अपने आप होता है। लिखा दिए हैं स्वतः रिडक्शन होता है। तो ये जो टॉपिक है सेल्फ, स्वतः मतलब सेल्फ मतलब होता है ना स्वतः, सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन किसका होता है? तो जो कम क्रियाशील धातु होता है उसका सल्फाइड अयस्क स्वतः रिडक्शन में भाग लेता है, उसको रिडक्शन करने की जरूरत। अब तुमको देखो Hg का निष्कर्षण यदि 5 नंबर में देगा तो लिखा जाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेगा? सबसे पहला पॉइंट कहेगा Hg का निष्कर्षण लिखिए। तो 5 स्टेप बताए थे कि नहीं बताए थे? सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि Hg का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन मतलब निष्कर्षण सीने बार अयस्क से करते हैं। इसका मुख्य अयस्क कौन है? सीने बार है। अब सीने बार को निम्नलिखित सीने बार से निम्नलिखित स्टेप के द्वारा हम लोग Hg धातु को प्राप्त करते हैं। सबसे पहला स्टेप बताओ क्या लिखेगा? क्रेसिंग लिखेगा। लिखा दिए है ने। क्रेसिंग में क्या लिखेगा? पृथ्वी के परत से सिनेबार अयस्क को, पृथ्वी के परत से सिनेबार अयस्क को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं और उसके बाद उसके बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में। पहला स्टेप लिखा गया। दूसरा स्टेप कौन सी था? ट्रेसिंग। कौन विधि? कौन विधि? प्लवन विधि। कहा दिए हमने, लिखाया अपने से कि नहीं? दूसरा क्या लिखेगा? सांद्रित विधि या ड्रेसिंग लिखेगा ने, तो वही ने दूसरा स्टेप है। तो क्या लिखेगा इसमें कि अयस्क के छोटे छोटे टुकड़ों को फेन प्लवन विधि के द्वारा क्या करना है? क्या करना है? सांद्रित करते हैं। हो गया। कौन सा स्टेप? दूसरा स्टेप भी क्लियर। स्टेप 3 रोस्टिंग अनकल्सिनेशन। इसको क्या करना है जो बताओ? तो क्या कौन सा स्टेप? रोस्टिंग। स्टेप 3 रोस्टिंग है ने। तब सांद्रित सिनेबार अयस्क को वायु के उपस्थिति में गर्म करेंगे, तब HgO में बदल जाता है ने। हो गया। और क्या लिखना है? इसी में हो गया रे। और HgO स्वतः ऑक्सीकृत होकर किसमें? Hg धातु में प्राप्त कर लेते हैं। अब ऐसे ज्यादा एक स्टेप वो स्टेप प्यूरिफिकेशन मेथड तुम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो तुम लिख सकता है इम्प्योर। ये कैसा था? इम्प्योर Hg को प्यूरिफाई करेंगे, तब किसमें बदल जाएगा? प्योर। किसमें? Hg बदल जाएगा। तो ये वो स्टेप खाली तुमको लिखना है ने। तो अभी इतने तक, अभी स्टेप अभी नहीं बताए, इसको रखते हैं। तो निष्कर्षण ने लिख देगा Hg का, लिखा जाएगा ने। अब तुम कहेगा कि सभी धातु के निष्कर्षण 5 स्टेप में लिखाएं, तो फिर नहीं बताएंगे।
तुमको उतना अपने करे पड़ेगा, है ना। हम जनरल टर्म बता दे कैसे लिखल आएगा, और नहीं तो फिर सब कुछ नहीं पढ़ाते और खाली इसको लिखा देते तो इसको रट्टे पड़ता। अब पढ़ाए तुमको कैसे समझा करके, है ना, कि वो सब जो पिछला स्टेप जो पूरा क्लियर जिसका रहेगा ये सब अपने से लिखा जाएगा कि नहीं लिखाएगा। इसमें कुछ रटना नहीं है, बस हर एक को स्टेप बाय स्टेप करते चल जाओ, और जो पीछे नहीं जिसको समझ में आया वो इसमें लिखाएगा। अब उसको कहानी नहीं लिखे पड़ेगा, तुम्हारा बुक में भी ऐसे जैसे हम बताए वैसे ही पढ़ना है। इसमें देखो सिर्फ लिया HG का निष्कर्षण, देखो कौची लिखा बता देते हैं, पढ़ देते हैं। HG का संकेत HG है ना, पारा का संकेत HG होता है, इसका परमाणु संख्या 80 है ना। पारा प्रकृति के विस्तृत रूप में पाया जाता है, यह कैसा मुक्त अवस्था में बहुत कम पाया जाता है। मुक्त अवस्था की स्वतंत्र अवस्था है, बताए हैं ने। HGS कौन अवस्था है, स्वतंत्र की मुक्त की संयुक्त में है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया गया। कौन अवस्था में, इसका मुख्य यश कौन है, अब उसने लिख दिया है ने। पारा का प्रमुख का यश सीने बार है ने। इसी से यश का क्या, इसी से क्या करते हैं, धातु HG का निष्कर्षण करते हैं। इसीलिए इसे भर्जन विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है, और प्राप्त धातु के ऑक्साइड भट्टी में गर्म करते हैं तो पारा धातु प्राप्त हो जाता है। बस उतना ही दिया, और ये रिएक्शन 2 लिख दिया, जितना यहाँ लिखा है उतना ही। अब तुमको तो स्टेप बाय स्टेप करके लिख देगा तो 5 मिनट तो करने 5 स्टेप हुआ ना रे। पहला कौन स्टेप बताए, क्रेसिंग, दूसरा ड्रेसिंग, तीसरा रोस्टिंग है ना, रिडक्शन। दोनों रोस्टिंग के बाद रिडक्शन ने, रिडक्शन सिम हो गया ने। वो ये स्टेप कौन हुआ, रोस्टिंग ने हुआ, आई कौन स्टेप हुआ, रिडक्शन। अब 5वां स्टेप लिखेगा अशुद्ध धातु है ने शुद्ध किए, तब किसे बदल गया, शुद्ध धातु HG प्राप्त हो गया। क्लियर, तो लिख लो सेल्फ रिडक्शन मेथड, स्वतः अभिक्रिया है ने।